पृथ्वी जो कि हमारा घर है, लेकिन कभी आपके दिमाग में एक ये सवाल आया कि पृथ्वी बनी कैसे? तो इसको बताने के लिए मुझे आपको 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 300 करोड़ नहीं, करीब 450 करोड़ साल पहले ले जाना होगा। जब पृथ्वी अपनी स्टार्टिंग की अवस्था में थी, जब पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी उस समय एक मोल्टन मैग्मा यानी लावा का बहुत बड़ा गोला था, और इसका साइज़ आज के मुकाबले लगभग आधा था। इस पे करीब 20 करोड़ से भी ज़्यादा साल तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, और इसी कारण से पृथ्वी का साइज़ बढ़ गया, और साइज़ बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लगभग आज कितना पहुंच चुका था। उसके बाद पृथ्वी ने अपना खुद का एक शेप ले लिया, और एस्ट्रॉइड्स ने मिलकर पृथ्वी के लिए एक अपना खुद का मून भी बनाया। लेकिन उस समय हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। आज से करीब 390 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर उल्का पिंड यानी मीटियोराइट्स की बारिश हो रही, जिसे द लेट हैवी बोम्बार्डमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये एस्ट्रॉइड्स जो धरती पर गिर रहे थे, ये आगे जाकर धरती के लिए एक वरदान साबित होने वाले थे। इस समय धरती पे कोई भी लाइफ नहीं थी। ये अब आग तो लाए ही थे, लेकिन अपने साथ साथ कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ जिसे आइस क्रिस्टल्स कहते हैं वो भी लाए थे, और ये आइस क्रिस्टल्स ने ही लावा के साथ मिलकर धरती पर समुद्र बना है। और ये समुद्र आज के मुकाबले काफ़ी कम पानी था इनमें, और उस समय समुद्र बन रहे थे। एस्ट्रॉइड्स अपने साथ सिर्फ आइस क्रिस्टल्स ही नहीं, बाकी नाइट्रोजन जैसी गैस भी लाए थे। आज से करीब 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे फिर से उल्का पिंडों की बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार जो मीटेरॉइड्स गिरे थे, ये फिर से धरती के लिए वरदान साबित होने वाले थे, क्योंकि ये अपने साथ मिनरल्स और एमिनो एसिड्स और बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लाए थे। और उस समय क्योंकि धरती पर बहुत सारा पानी था, तो ये डायरेक्ट पानी के अंदर ही जा रहे थे, और इसी कारण से उस समय का पानी मिनरल वाटर था। लेकिन उस समय सूरज नया नया था, तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लेकिन धरती के अंदर जो प्राकृतिक चिमनियाँ होते थे वॉल्केनो की, वो उस समय पानी को गर्म रखने का काम कर रहे थे। उस समय एक बहुत ही ज़रूरी काम हुआ, जो था लाइफ की शुरुआत। ये कैसे हुई ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन उस समय उस पानी में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया थे, उनने जन्म लिया, और बहुत जल्दी ये करोड़ों की संख्या में बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और ये बैक्टीरिया काफ़ी काम आ रहे थे। लेकिन आज से करीब 350 करोड़ साल पहले ये बैक्टीरिया, उस समय धरती पर सिर्फ समुद्र था, उस समय धरती पर ज़मीन नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने पानी के अंदर मिलकर बहुत सारे करोड़ों ने मिलकर एक बहुत बड़े बड़े पत्थर जैसा रूप ले लिया था। देखिए वो कैसे लग रहे थे, और ये करोड़ों बन चुके थे। अब इनको अब गिना भी नहीं जा सकता था। लेकिन उस समय धरती जो थी उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा था और ज़मीन काफ़ी कम थी। उस समय उन्होंने एक फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस की, और उसके बाद उन लोगों ने ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू की, जो कि वो आगे जाके हमारे लिए एक वरदान बनने वाला था। ऐसे करते करते पानी का कलर भी बदला, और पानी में ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि उस समय इंसान ही नहीं होता था जो पॉल्यूशन करे। आज से करीब 150 करोड़ साल पहले धरती में सब जगह सिर्फ पानी ही पानी था। धरती में ज़मीन काफ़ी कम थी। ज़मीन पर आइलैंड थे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड, लगभग एक छोटे से शहर इतने बड़े बड़े आइलैंड से। सिर्फ उस समय धरती के क्रस्ट में हलचल हुई, और पूरी धरती कट गई, और जो हलचल हुई उसके कारण जितने भी सारे कॉन्टिनेंट्स थे, उनने मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे रोडिनिया कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जो वो सुपर कॉन्टिनेंट था उस पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था। कारण ये था कि सूरज की बहुत हानिकारक किरणें थी। धरती में फिर हलचल हुई, और वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो कट गया। धरती का लावा बाहर आया, और इस लावे के साथ बहुत ज़्यादा जो मैं आपको बता भी नहीं सकता वर्ड में, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, और इन्होंने पूरी धरती को बादलों से ढक दिया। उस समय एसिड रेन हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती, लेकिन एसिड रेन्स ने जो सुपर कॉन्टिनेंट्स थे उनके ऊपर मिलके कार्बन के बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स बना दिए, जो कि एक मिनरल थे। और उस समय बहुत ज़्यादा लावा धरती से
बाहर आया, लेकिन सूरज की किरणें धरती तक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर्स की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी। उसी कारण से फर्स्ट आइस एज की शुरुआत हुई, और ये जो आइस एज थी ये अभी तक की सबसे लंबी आइस एज मानी जाती है, क्योंकि ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा साल तक टिकी रही थी। और फिर से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी और जो सारी बर्फ़ थी वो सब पिघल गई। धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती गई और इन्होंने फिर से समुद्र बना लिया, लेकिन अंटार्कटिका में उस समय प्रॉपर धूप नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन उन सिंगल सेक्स बैक्टीरिया का क्या हुआ था आज से करीब 54 करोड़ साल पहले। चलिए अब हम डायरेक्टली समुद्र के अंदर डुबकी मार के देखते हैं क्या हुआ था। देखिए क्या नज़ारा है। उन सिंगल सेल्स बैक्टीरिया जो अब इतने ज़्यादा विकसित हो चुके थे, उन्होंने समुद्र के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और थोड़े थोड़े अजीब अजीब टाइप्स के कीड़े भी बना लिए थे। वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। ये है उस समय का सी मॉन्स्टर, जिसे एनामोड्रस कहते हैं। ये उस समय के सारे जो जीव जंतु होते थे छोटे मोटे, उनको खा लेता था। ये देखिए, इन्हें पिकाया कहते हैं। ये आगे जाकर इंसान ही बनने वाले थे, क्योंकि ये सब पहला जीव था इस पूरी धरती पे जो कि रीढ़ की हड्डी जिसके पास थी, और हमारे पास भी रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी काफ़ी ज़रूरी पार्ट है, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं। इसके बिना हम बैठ नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते हैं। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले धरती लगभग आज जैसी थोड़ी बहुत दिखने लगी थी, लेकिन इस समय भी धरती पर रहने वाला कोई भी प्लांट नहीं था। यहाँ पर कोई पौधा भी नहीं था। कारण ये था कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, क्योंकि उस समय ओजोन लेयर नहीं थी, इस कारण से ज़मीन पर पेड़ पौधे नहीं उग पा रहे थे। जो थोड़े बहुत उगते थे वो भी ओजोन की रेत से मर जाते थे। लेकिन उस समय ओजोन गैस एकदम से बढ़ना शुरू हुई और उसने मिलकर पूरी धरती को कवर कर लिया। पूरी अर्थ उनने कवर कर ली और एक लेयर बना दी जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थ के अंदर घुसने ही नहीं देती थी, और इस कारण से पेड़ पौधे और थोड़े बहुत जीव जंतु पैदा होना शुरू हो गए थे। और उस समय का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उस समय एक मछली थी जिसे टिकटैक कहते हैं। उसने निर्णय लिया कि अब मैं ज़मीन पर जाऊंगी, और उसने अपनी ज़मीन पर आते आते अपने गिल्स को और उसके थोड़े बहुत पार्ट्स को इतना डेवलप कर लिया कि वो ज़मीन पर रहने लायक बन चुकी थी। उसे इतना सब करने में 46 करोड़ साल का समय लगा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा होता है, और इन्हें टेट्रापॉड्स कहते थे। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले वो अब पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे और वो धरती पे रहने लायक बन चुके थे। और यही वो जानवर है जो आगे जाकर धरती पे जितने भी जीव जंतु है वो जाकर बनने वाले थे। लेकिन उस समय टाइम बीतते बीतते धरती का फिर से बुरा वक्त आने वाला था। जो सन था वो उस समय बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एकदम बढ़ गई, जिस कारण से धरती के सारे पेड़ पौधे और ये सब सूखने लगे। और उस समय अकाल पड़ गया, ना था खाना था, ना पानी था, ना और कुछ था। उस समय धरती की लगभग 95% आबादी पूरी साफ़ हो चुकी थी। सिर्फ 5% जानवर बचे थे, और वो तब बचे जब उन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया था और वो ज़मीन के अंदर रहने लगे थे। टाइम बीतते बीतते धरती का फिर से अच्छा वक्त आया। सब फिर से एक जैसा हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले वो जो 2 कॉन्टिनेंट्स टूटे थे उन सब ने मिलकर वापस एक पेजिनिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बना लिया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था पहले वाले कॉन्टिनेंट से। और ये सुपर कॉन्टिनेंट में सिर्फ अभी जानवर ही रहते थे, क्योंकि उस समय इंसान बने नहीं थे। लेकिन ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे अब हमें कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी, और ये थे डायनासोर्स। ये उन जीवों से विकसित होकर बने थे जो कि बच चुक गए थे उस समय के अकाल और गर्मी से, और ये लोग करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, जब डायनासोर सब मर गए और हम इंसान आ गए। इनमें से कुछ बहुत लड़ाकू होते थे, कुछ शांत होते थे, कुछ वेजिटेरियन होते थे और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने जितने भी डायनासोर थे सबको मार गिराया, और उसके बाद हम इंसान बने। तो
अगर आपको ये बात जाननी है तो इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड